जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुश्वराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत ही शानदार मंत्र प्रयोग बता रहा हूं और ये मंत्र प्रयोग पूरी तरह से आजमाया हुआ है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, यानी हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे मंत्र की जो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही तेजस्वी मंत्र है। बिना याचना के भोजन प्राप्त हो जाना। देखिए, भोजन मनुष्य की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और भोजन के लिए, खाने की वस्तुओं के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है। तमाम सारे जोड़ तोड़ सारे जुगाड़ करता है ना, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर में या जानवरों पशु पक्षियों के शरीर में ये क्षुधा यानी भूख ऐसी बनाई है जो सबको लगती है, और जब भूख लगती है तो फिर सबको भोजन चाहिए, है ना। तो भोजन के लिए मनुष्य और जानवर पक्षी सब प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम किसी ऐसी जगह फंस जाएं, कोई ऐसी विपत्ति में फंस जाएं जहां पर जो है भोजन की व्यवस्था ही न हो, है ना। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि हमें भूख लगती है, लेकिन वहाँ का वातावरण या वो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। अरे आपके पास में पैसा है जेब में, लेकिन पैसा तो तब काम आएगा ना जब कहीं भोजन की कोई ढाबा होगा, भोजन का कोई होटल होगा, तब वहाँ जाकर के आप भोजन कर सकते हैं, किसी ढाबे पे जाके, किसी होटल पे जाके। लेकिन आपके पास में पैसा होते हुए भी और मान लो नहीं है आपको भोजन की व्यवस्था, तो फिर क्या करोगे? या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जेब में पैसा ही नहीं है, रुपया पैसा ही नहीं है। बहुत सी बार ऐसी भी व्यवस्था हो जाती है, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता, और भूख तो लगनी है, जो लगनी ही है वो तो लगेगी ही लगेगी। वो तो प्राकृतिक आवश्यकता है भाई, प्राकृतिक जरूरत है वो तो, है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करो? आप अगर किसी के दरवाजे पर जाकर के भोजन मांगेंगे और वो आपको फटकार देगा, चल भिखारी कहीं का, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, तो अपमान भी होना पड़ता है, अपमानित भी होना पड़ता है। तो आप अपमानित होने से भी बच जाएं। आपके पास में स्वतः ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। आप इस मंत्र का प्रयोग करें, और इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद आप के पास में स्वतः ही भोजन आ जाए। तो भोजन आकाश से नहीं आएगा भाई, आकाश मार्ग से भोजन आ जाएगा, नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। यानी आप इस मंत्र का जब प्रयोग करेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा आपके पास जो भोजन लेकर के आएगा, और वो आपको भोजन करा देगा, वो आपकी भूख को मिटा देगा। तो इसको भी तो चमत्कार ही कहेंगे ना। हाँ,
ऐसे तो कौन किसी को भोजन देता है, भोजन खिलाता है। लेकिन कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है और आपको भोजन चाहिए ही चाहिए, तो फिर वहाँ पर क्या करोगे, है ना। क्योंकि ज़्यादा समय तक, ज़्यादा देर तक भूखा भी नहीं रहा जाता भाई, है ना। तो ये मंत्र आपको जो है भोजन प्राप्त करवाएगा। मेरा कहने का मतलब है इस मंत्र के प्रयोग से आपको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आपको पहले तो सिद्ध करना है। इस मंत्र को आपको सिद्ध कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी शनिवार से इस मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए स्फटिक की प्राण प्रतिष्ठित माला। हाँ, स्फटिक की माला चाहिए इसमें, और दूसरी कोई भी माला काम नहीं करेगी, मैं ये बता देता हूँ। तो स्फटिक की माला चाहिए जो कि प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, सिद्ध माला होना चाहिए। तो शनिवार को आप सुबह के समय या शाम के समय, जो भी समय आपको उचित लगता है, उस समय पर आप स्नान करके और आसन लगा करके और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। आसन लगाना है। सामने आप घी का दीपक लगा दें और 2 अगरबत्ती लगा दें। किसी भी देवी देवता का आपको चित्र या फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात। आपको ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है 7 दिन तक, शनिवार से लेकर शनिवार तक। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम रत्नत्रयाय मणिभद्राय महायक्ष सेनापतिये ओम कली कली स्वाहा। ओम रत्नत्रयाय मणिभद्राय महायक्ष सेनापतिये ओम कली कली स्वाहा। ये बहुत छोटा सा मंत्र है और 11 माला करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो 7 दिन तक आपको ये मंत्र जप करना है। एक बात का ध्यान रखें कि जिस शनिवार से आप मंत्र शुरू करें ना, तो पहले दिन जो समय हो, टाइम हो, उसी समय पर आपको 7 दिन तक करना है। मान लो सुबह 7 बजे आप मंत्र जप करने के लिए बैठे, दूसरे दिन आप 8 बजे बैठ गए, तीसरे दिन आप 9 बजे बैठ गए, या चौथे दिन आप जो है 5 बजे ही बैठ गए। ये जो समय की हेरा फेरी है ये नहीं चलेगी। यानी पहले दिन 7 बजे, तो फिर रोजाना 7 बजे ही बैठना है। साफ स्वच्छ कपड़े पहनना है। कपड़े कोई से भी पहन सकते हो, आसन किसी भी रंग का हो सकता है, कोई बंधन नहीं है किसी भी प्रकार का। आपको सिर्फ मंत्र जप करना है। 7 दिन बाद जब ऐसा हो जाए, 7 दिन में जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होने के बाद में आप जब कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं, ऐसी जगह फंस जाएं जहां पर आपको भोजन की प्राप्ति होना मुश्किल है, तो आप क्या करें, किसी भी वृक्ष की जो कोमल डाली होती है, तो उस कोमल डाली के 7 टुकड़े ले, 7 छोटे छोटे टुकड़े लेना है। यानी आपको यूं मान लो 2-2 इंच के टुकड़े लेना है, और उन 2-2 इंच के टुकड़ों पर आपको 21-21 बार इस मंत्र को पढ़ना है। 7 टुकड़ों पर 21-21 बार इस मंत्र को पढ़ें, और उसके बाद उस टहनी से, उन टुकड़ों से एक एक करके आप मंजन करें, और मंजन करके और उन टुकड़ों को फेंक दें। और मंजन करते समय भी मन ही मन में इस मंत्र को बोलते रहें, और मन में ये कल्पना करें कि मुझे भोजन प्राप्त हो जाए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए कोई ना कोई व्यक्ति वो भोजन लेकर के आ जाएगा, आपको खिलाएगा, खिलाएगा ही खिलाएगा, है ना। तो इससे, इस मंत्र से जो है भोजन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसको आदत न बनाएं।
है ना। हाँ, जरूरत हो, जब आवश्यकता है तभी आप इसका प्रयोग करें। आजमाने के लिए, इनके लिए इसका प्रयोग न करें, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से ये बहुत ही शानदार प्रयोग है। ये मेरा स्वयं का आजमाया हुआ प्रयोग है। बहुत वर्षों पहले इस प्रयोग को मैंने किया था और इससे मैंने कई बार जो है भोजन की याचना की थी और मुझे जो है कोई ना कोई व्यक्ति भोजन ला करके और खिला देता था, है ना। तो जब ज़रूरत होती थी ना, जब आवश्यकता होती थी, तभी मैंने इसका प्रयोग किया है ना। तो इस तरह से इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। अरे कुछ ऐसे मंत्र भी तो सिद्ध होने चाहिए ना हमारे पास, जब हमें ज़रूरत हो तो परेशानी न उठानी पड़े किसी भी प्रकार की, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई एक साथी, दो साथी और भी है ना, तो उनके भी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी आपकी वजह से, आपके मंत्र जपने से। तो ये बहुत ही शानदार प्रयोग है, बहुत बेहतरीन प्रयोग है। इस तरह के प्रयोग भी आपको करने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कॉल न करें, वॉइस मैसेज न भेजें और व्हाट्सएप पर जाकर के कॉल न करें। कॉल जब भी करें डायरेक्ट नंबर मिला करके कॉल करें। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।